नमस्कार दोस्तों, आरब स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 2 नवंबर और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फ़र्स्ट पाली में जितने भी करंट अफेयर्स, जीके, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आपका भी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, इस चैनल पर एमपी पुलिस एग्ज़ाम का डेली रिव्यू आपको कराया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर था राष्ट्रपति। अतिरिक्त जानकारी देखिए, यह बैठक महत्वपूर्ण विधेयकों जैसे राष्ट्रपति के असहमति वाले बिलों या राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर विचार के लिए बुलाई जाती है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था, उत्तरी और मध्य प्रदेश में कौन सी बोली अधिक बोली जाती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर था हिंदी खड़ी बोली और बुंदेली मिश्रित। बुंदेली और मालवी क्षेत्रीय रूप है जो स्थानीय संस्कृति और लोकगीतों में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन था, देखिए अगला क्वेश्चन, 2 मई 2025 तक यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सही आंसर था इसका डॉक्टर राजीव कुमार। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। यह ब्रिटिश राज में महाराजा श्री माधो सिंह द्वितीय के स्वागत के लिए बनाया गया था। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आया था एक ये, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस अवसर पर किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर था इसका किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आगमन पर। यह मुंबई का प्रमुख पर्यटन स्थल और प्रतीक है। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों में से कोई सा एक क्वेश्चन बन के आया था। ठीक है, देख लेना आप। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया कौन है। तो देखिए, ये थी निर्मला सीतारमण। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। उन्होंने 2019 के वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और बजट प्रस्तुत किया। आगे क्वेश्चन था, पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित कब हुआ। तो ये हुआ था 1975 में। यह प्रतियोगिता 60 ओवर की वनडे मैच पर आधारित थी। ठीक है, देखिए, पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश में हुआ था। ये हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, दो क्वेश्चन थे, दोनों प्रकार से मैंने क्वेश्चन को बता दिया है। दोनों में से या तो ये पूछा था कि कहाँ पर हुआ था ये क्रिकेट विश्व कप, या फिर इसका सन पूछा था। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में डाल दिया है। तो देखिए, फाइनल में वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तवा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सही आंसर था इसका तवा नदी पर। यह मध्य प्रदेश में नदी आधारित एक जल विद्युत परियोजना है। आगे देखिए, तवा बांध जल परियोजना की कुल क्षमता कितनी है। तो देखिए, इसकी क्षमता है लगभग 160 मेगावाट। यह बांध सतना जिले में विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए उपयोगी होता है। आगे क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में लोक रंग महोत्सव कौन सा विभाग मनाता है। तो सही आंसर था इसका संस्कृति विभाग। यह राज्य की लोक कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होता है। आगे देखिए, मैन बुकर पुरस्कार 2012 किसे दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या था, हिलेरी मंडेल। ठीक है, यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य में उत्कृष्ट उपन्यास के लिए दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा था, ग्रीष्म ऋतु में तापमान में अंतर सर्वाधिक मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर था, उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तापमान में अंतर मुख्यतः रेगिस्तानी और पठारी क्षेत्रों के कारण होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, खजुराहो महोत्सव में कौन सी गतिविधियाँ होती हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या था, शास्त्रीय नृत्य, संगीत कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रदर्शन।
ठीक है। अतिरिक्त जानकारी देख लीजिए क्वेश्चन के बारे में। यह महोत्सव अप्रैल में आयोजित होता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या था, आकांक्षा जिला परियोजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य किशोरों और युवाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था मंगल ग्रह से, देखिए क्या क्वेश्चन आया था, मंगल ग्रह दिन में किस रंग का दिखाई देता है? तो सही आंसर क्या आता है इसका, लाल रंग का। इसकी लालिमा मुख्यतः सतह पर लोहे ऑक्साइड के कारण होती है। अगला क्वेश्चन था, खुशवंत सिंह निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें महाभारत एक उदाहरण के रूप में था, ठीक है। देखिए खुशवंत सिंह ने इतिहास और उपन्यासकारों में योगदान दिया, जैसे सर्दियाँ और द ट्रेजरी ऑफ हिंदुस्तान। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था, वर्ण विक्षेपण किसके कारण होता है? वर्ण विक्षेपण का कारण कौन सा है? तो सही आंसर क्या था इसका, सही आंसर था प्रकाश और परावर्तन और अपवर्तन। यह इंद्रधनुष और प्रिज्म में प्रकाश के अलग अलग रंगों में बंटने के कारण है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या था, शीतल तो मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान अंतर कितने जिलों में देखा गया है? शीत ऋतु था, ठीक है। ये देखिए क्या आंसर था इसका, मुख्य 5 से 6 जिलों में। अधिकतर शुष्क और पठारी क्षेत्रों में ये अंतर देखने को मिलता है। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन था, दसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर था इसका प्रेमचंद, ठीक है। यह कहानी संग्रह भारतीय समाज की वस्तुओं को उजागर करता है। आगे देखिए, चंपोली बांध किस नदी पर है? तो सही आंसर था चंबल नदी पर, ठीक है। यह बांध मध्य प्रदेश में सिंचाई और जल विद्युत के लिए है। देखिए अब क्वेश्चन आपके होते हैं मैथ के स्टार्ट। तो देखिए मैथ का एक क्वेश्चन था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी ऊंचाई 10 और आधार 15 है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 75 वर्ग इकाई। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। यह सामान्य त्रिकोण क्षेत्रफल का एक मूल सूत्र है। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने ये अभी आपको कराई दिया था, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? ये निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 2019 में क्या बजट पेश किया था। आगे देखिए यहाँ पर था ये पाचन तंत्र लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सही कर लेना। पाचन तंत्र में मुख्य पाचन कहाँ होता है? तो ये होता पंचतंत्र में मुख्य, तो ये होता है मुंह में। यह भोजन चबाया जाता है, यहाँ भोजन चबाया जाता है और लार द्वारा रासायनिक पाचन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 25 था, पीरियोडिक टेबल के जनक कौन है? तो ये थे दिमित्री मेंडलीफ, उन्होंने 1869 में तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया था। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है और वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, घड़ी में 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? तो सही आंसर क्या था इसका, 22 बार, ठीक है। घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण हर समय बदलता रहता है। देखिए आपका कैलेंडर से क्वेश्चन था, अगर 1 मार्च को दिन रविवार है तो वर्ष में 5 रविवार वाले महीने कितने होंगे? तो देखिए इसका सही आंसर क्या था, 4 महीने। यह महीने कौन कौन से हैं? मार्च, मई, अगस्त और नवंबर हो सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या था, कोडेड इनइक्वालिटी किस विषय का एक भाग है? तो सही आंसर क्या था, गणित तार्किकता। इसका उपयोग समस्या समाधान और प्रतियोगी परीक्षाओं में किया जाता है। और देखिए एक आपका एक तर्क से क्वेश्चन था, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, अगर रिस्क ज़्यादा है तो फ़ायदा भी ज़्यादा है और रिस्क कम है तो फ़ायदा भी कम है, आपका निर्णय क्या लेना चाहिए? तो देखिए संतुलित जोखिम लेना चाहिए, ठीक है। वित्तीय निर्णय में जोखिम और लाभ का संतुलन करना महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए क्वेश्चन गणित का था, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है, 10 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगी, तो वर्तमान आयु का अंतर कितना है? तो वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष, ठीक है। सॉल्यूशन अपने आप करके देख लेना।
ठीक है। एक यहाँ पर पूछा गया था सरल करने के लिए 20.25 गुणा 3 माइनस 40/5, तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा था 60.25। ठीक है। गणित के क्वेश्चनों को आपको खुद सोल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता, माध्य का किस प्रकार का माप है, तो ये एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। देखिए यह आंकड़ों का मध्य मान दर्शाता है और सांख्यिकी में प्रयोग होता है। आगे देखिए एक क्वेश्चन सूत्र पूछ लिया था, बेलन का आयतन क्या है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है। अतिरिक्त जानकारी देख ले, बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h है और आधार का, इससे क्या कर सकते हैं, बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। आगे आपका सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ था KLM KJLIMH और आगे क्या शब्द आएगा, तो सही आंसर था इसका N। अगला क्वेश्चन सीरीज से था 1, 27, 165, 204, 282, 329, तो आगे कौन सा आएगा, तो सही आंसर क्या था इसका 407। ठीक है। यहाँ पर देख लेना, ये यहाँ पर सोल्व कर रखा है क्वेश्चन को। और एक सीरीज़ यहाँ पर ये दी गई थी 1, 2, 6, 24, 120, तो आंसर इसका निकल के आया था 720। क्वेश्चन नंबर 37 और देखिए अंतिम प्रश्न था एक साधारण वर्ष में 5 मार्च को रविवार है, तो पूरे वर्ष में रविवार कितनी बार पड़ेंगे, तो सही आंसर क्या था इसका 52 बार। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका फर्स्ट पाली का रिव्यू जो आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से करा दिया है। तो फ्रेंड्स हमारी एक मेहनत के लिए एक लाइक तो अवश्य बनता है। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पाली के साथ।